शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ज्ञान कराकर अमर थान में पहुंचा देती है, लेकिन आज किसी को शास्त्र स्वाध्याय का, कुछ लोग आप लोग हैं जिन्हें शास्त्र स्वाध्याय का शौक है। घर में हर चीज के सेट होंगे, हर चीज की जगह होगी। एक आत्म उत्थान के लिए कमरा बनाया है, जहाँ हम जाएंगे तो बिल्कुल पवित्र भावनाओं से जाएंगे। जहाँ जाएंगे तो चित्र को सुंदर करने के लिए सुंदर महापुरुषों के चित्र लगे होंगे। जहाँ चित्र को पवित्र करने के लिए जैन आगम की वाणी होगी। कोई कमरा ऐसा बनाया कि नहीं? सबके लिए जगह है, स्टोर रूम तक है। जो सामान नहीं चाहिए उसको रखने के लिए, मन की स्मृति को पवित्र बनाने के लिए कि रूम बनाया है नहीं, उसके लिए एक अलमारी तक नहीं है। और इतना कंप्यूटर सा दिमाग लेके दुनिया का हिसाब रखते हो, अपना हिसाब भी रखा करो। क्योंकि आदमी हिसाब लगाता है कि धन इतना बढ़ गया, और कर्म हिसाब लगाते हैं कि तेरी आयु इतनी सी रह गई। ये स्टोपदेश में कहा है कि तू सोचता है ब्याज बढ़ गया, यहाँ तेरी उम्र कम हो रही है। तो आप लोग भी सब ध्यान रखना, बिना राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। वो 7 क्षेत्र बताए हैं कि कहाँ कहाँ श्रावक का धन लगना चाहिए। देव पूजा में लगना चाहिए, गुरुओं के दान में लगना चाहिए, बिहार में लगना चाहिए, समाधि में लगना चाहिए, तीर्थ वंदना में लगना चाहिए, जीर्णोद्धार में लगना चाहिए। आप लोगों का लग रहा है क्या? और यदि श्रावक लोग भी जो व्रती हैं उनके भी व्रत नहीं पल रहे, उनमें लगना चाहिए। आप तो घर के लोग भी कोई नियम हो, बोले लेना मत टूट जाएगा। हमने कही व्यापार करने के पहले सोचते हो क्या कि डूब जाएगा? लड़की लाने के पहले सोचते हो तेज निकली तो? ऑपरेशन कराने के पहले सोचते हो मर गए तो? नाई धोबी के पास जाने के पहले सोचते हो बाल की जगह गर्दन काट दी तो? सोच कर देखना, 2-2 टके के आदमी पर भरोसा है, और जिन्हें वीतरागी कहते हो उन पर भरोसा है। अब आप कहते हो माता जी किसी जन्म में ऐसे भाव बनेंगे कि हम मोक्ष चले जाएंगे। हमने कि भाव किसी जन्म में नहीं बनेंगे। और यदि तुम्हारा दान सही जगह नहीं लगा तो समझ लेना
दान दान होता है, पैसा पैसा होता है, ना पैसा अच्छा होता है ना बुरा होता है। धन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार सो, पर उपकार भी होना चाहिए। लोग कहते हैं हम अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, उनकी मरते मर जाओ, तुम्हें आत्मा का ध्यान नहीं होगा। शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व देखो, दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि आप जानते हैं जो जिसके अंदर वात्सल्य गुण है उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावनाओं में परिणाम विशुद्धि आ जाए, हमारे अंदर विशुद्धि आ रही क्या? अशुद्धि तो सबकी है, द्वेष भावनाएं हमारे अंदर इतनी भरी हैं। और चिंता मत करो, सिर्फ द्वेष को हल्का करो, राग प्रशस्त हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं? अपना पेट आऊ हम न जाने खाओ, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो कहते हैं ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान, ध्वनि किससे निकलती है? ढोलक को, पहले बड़े बड़े नगाड़े चलते थे, तो कहते हैं उसको हाथ रखो बिना अपेक्षा के। वो तुमसे क्या मांगता है? आप उसे कोई पैसा डाल के जाओगे क्या? नहीं, आप सिर्फ ढोलक को स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? वो आवाज देती है, सुंदर सी पैर थिरकने लगे ऐसी सुंदर आवाज देती है। लेकिन ध्यान रखना, ढोलक आवाज नहीं देती है, ढोलक की थाप आवाज नहीं देती है। बजाने वाले में अकल भी होना चाहिए। तुम मंदिर में 1 लाख रुपए की गिट्टी ला के रख जाओ, बोले लो भगवान तुम्हारे लिए दिया, तुम्हें पुण्य मिलेगा? नहीं। लेकिन जो कमाया है हमने उसमें से निर्माल समझ के कि ये हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमसे आरंभ उद्योगी हिंसा आदि हो जाती है, क्रोध मान माया लोभ हो जाता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हो जाता है। उसके पाप की विसर्जन के लिए जो पापों से मुक्ति मार्ग पर जा रहे हैं, विरक्त हो रहे हैं, पापों से हटकर जो विरक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं उन पर लग जाए। लोग कहते हैं क्रोध छोड़ो क्रोध छोड़ो, हमने कि मर जाओगे क्रोध नहीं छूटेगा। प्रेम लाओ क्रोध नहीं आएगा। सज्जन के सामने दुर्जन नहीं आता है। कहते हैं गुरु के लिए कहते हैं अव्वल तो तेरे सामने कोई आता नहीं, अव्वल तो तेरे सामने क्रोध आता नहीं, आता है तो टिकता नहीं, और टिक जाए तो सतयुग बन जाता है। क्या है? जितने भी दुर्जन हो, चाहे वाल्मीकि आदि कोई भी हो, पहले डकैत रहे हो, अंजन चोर आदि, लेकिन जैसे ही मुनि की बात तो बहुत अलग है, सज्जन के पास भी आते हैं तुरंत दुर्जन निर्बल हो जाते हैं। हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो, हम प्रत्येक क्षण अच्छी भावनाओं में डूबे रहें। आप घर चले जाओ, घर की कोई मनाही नहीं। आप व्यापार करो, व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ बोलते हो, बोलना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना उसमें बोलकर भी तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं, मेरे से इतना आरंभ पाप हुआ है, वो भी अंतरंग की भावना से देना। कोई जबरदस्ती कह दे तो बिल्कुल नहीं देना। तन से, मन से और धन से। तन मिला है ये, इससे क्या किया है? घर के काम किए कि आराधना की है? 1 घंटा की आराधना में घर मांगने नहीं आते हो? सच बताना, कितने लोग हैं जो प्रभु की आराधना के लिए आते हैं, पर ना प्रभु की आराधना के पीछे भी वही स्थिति होती है। आटा लगाते हो लेकिन आटा के नीचे कांटा होता है। मछली धोखे में आ जाती कि आटा किसी ने खाने को दिया है, आटा नहीं देता है, आटे के नीचे कांटा होता है, आटा खाने जाती है, कांटे में फंस जाती है। अपन लोग भी परिवार का सुख चाहते हैं और एक अगाध विषाद में फंस जाते हैं। जिस घर के मालिक होते हैं चौकीदार से बदतर स्थिति हो जाती है। और आज की दुनिया तो ऐसी है,
कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। और कहते हैं ये बड़ी जालिम दुनिया है, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तो ध्यान रखना, अनात्मार्थम बिना रागई, कहते हैं बिना राग के शास्त्रा शास्त्रो सतोहितम, वो शास्त्रा हैं, प्रवक्ता हैं, वही सच पूछो सतवक्ता हैं, बाकी तो सब धोखेबाज। इसीलिए गुरु को, आचार्य को प्रवचन का अधिकार है, क्योंकि यहाँ तो दुनिया के लोग नेता हैं, बोल कुछ भी दे, करेगा जब गलती करेगा। एक नेता ने बोला मुझे एक बार जिताओ, मैं स्कूल का बनवा दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा। एक आदमी ने कहा हमारे यहाँ अच्छा शमशान घाट नहीं है। नेता जल्दी जल्दी में जोश में बोल गया हमें एक बार जिताओ, हम घर घर में शमशान घाट बना देंगे। आप क्या बोल रहे हो उसे यही पता नहीं होता, लेकिन कैसे है, सिर्फ आ जाओ। धन नहीं हो कोई बात नहीं, तन से आओ। तन भी नहीं हो, हमेशा अच्छी बातों की प्रशंसा करो, गुणानुवाद करो। आजकल आदमी गुणानुवाद तो कर देता है, लेकिन गुणानुराग नहीं करता है। ध्यान रखना, गुणानुवाद तो कोई भी मिलता बोलते आपको देखकर खुशी हुई, आज भाग जाग गए, कहाँ पूनम का चांद निकल आया, वो 2 कदम जाता तुम्हारे अंदर सूरजमुखी फूट जाता। बोले और कहाँ से सुबह सुबह दिख गया? क्योंकि आदमी का दिल गंदा नाला हो गया, वो स्वच्छ सरिता नहीं रही कि जिसमें अपना प्रतिबिंब दिखे। तो ध्यान रखना, परमात्मा कैसे हैं? तन से आओगे, यदि नहीं है तो मंदिर में सेवा करो, मन से हर काम की प्रशंसा करो। मंदिरों में किसी अनुष्ठान को देख के नहीं को ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। अरे जिसको जो दिखे वो करो। हम तो जहर को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं, जहर को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं, गाली को गीत में परिभाषा जानते हैं, गाली को गीत में बदलने की परिभाषा जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं, हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। आप लोग ध्यान रखना, हमें सिर्फ इतना सही करना है कि परमात्मा के चरणों में जब आते हैं तो जैसे चप्पल जूते मंदिर के बाहर उतार के आते हो, ऐसे ही सारी कलुषताएं बाहर निकाल कर आया करो। मंदिर में तो कम से कम परमात्मा के लिए आया करो, यहाँ तो 1 नंबर के होकर आया करो। और आपसे यही कहूँगी, मांगना मत, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा, क्योंकि ये वो दे देंगे। लोग कहते हैं भगवान भी तो रागी कुछ नहीं देते, हमने कहा यही देते हैं, रागी लोग तो देंगे क्या? क्योंकि कहते हैं रोशनी दिखाकर आँख फोड़ देते हैं, रोशनी दिखाकर आँख फोड़ देते हैं, कुछ दूर जाकर साथ छोड़ देते हैं। ये दुनिया की हकीकत है, लेकिन वास्तव में बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। हम जब भी कभी गुरुओं के पास जाएं तो इसी भावना से जाएं कि बस आप जैसे हम भी हो जाएं। कुंद कुंद स्वामी रेणसार में कहते हैं कि तू देने मात्र से तेरा मोक्ष पक्का हो जाता है, निर्वाण, निमेण निर्वाण, नियम से निर्वाण हो जाता है। तुम लोग बताओ कितने सरल रास्ता है तुम लोगों को। हम 24 घंटा तपस्या करें, आप 1 घंटे में पूरी तपस्या का फल ले लेते हो। इसलिए यहाँ जाप अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है। आपको बता दूं, सिर्फ सरोवर के पास से निकलना और हवा अपने आप आ जाएगी। बगीचे के पास से निकलना, बगीचे से कहना मत कि तू बगीचा फूल सुगंध देना, सुगंध देना, सुगंध देना, नहीं। क्योंकि कहते हैं हे प्रभु सबको तो
किस्मत से जो कुछ मिला गए वो मुकद्दर से मिला गए। हे प्रभु आदिनाथ, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला गए, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला गए। मैं रोज़ गुनाह करती हूँ, मैं रोज़ गुनाह करता हूँ और वो है कि रोज़ बख्श देता है। मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, वो रोज़ बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत के लिए मशहूर है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वह रहमत के लिए मशहूर है। मैं ऐसे पाप करता हूँ, मैं ऐसे पाप करता हूँ जैसे वो देखता ही नहीं। मैं ऐसे पाप करता हूँ जैसे वो देखता ही नहीं। वो ऐसे माफ़ करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। वो ऐसे माफ़ करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाए।